कि यद्देश्य पार्थो राधेय कृतम कार्यम भवान्वा। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कह रहा है कि अगर ये अर्जुन है तब तो हमारे सारे काम सफल हो गए। 12 साल हो गए थे, 13वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था और अर्जुन सामने हमारे आ गया। अब वापस से इनको 12 साल वापस बन जाना पड़ेगा। मित्रों, कर्ण के पराक्रम की बात जब जब आती है ना, तब तक उसके चरित्र पर एक धब्बा लगता है और वो होता है विराट युद्ध, विराट पर्व महाभारत का। कि अगर कर्ण इतना ही पराक्रमी था, कौरव सेना इतनी ही पराक्रमी थी, तो उस एक अकेले अर्जुन से कैसे हार जाती है। तब तो ना तो भगवान थे उसके पास और उस समय तक कर्ण के पास कवच कुंडल भी था। ये दृष्टांत महाभारत में पढ़ने से पहले, विराट पर्व पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर सूर्यपुत्र कर्ण का सामर्थ्य आपको पता है कि ये सामर्थ्य था, अचल था, अमित था, तो आप इंद्रपुत्र अर्जुन के सामर्थ्य से वाकिफ नहीं है शायद। अगर सूर्यपुत्र इतना पराक्रमी हो सकता है तो आप कल्पना करिए कि सूर्य के राजा इंद्र का पुत्र कितना पराक्रमी होगा। सूर्यपुत्र के सामर्थ्य में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे आपको इंद्रपुत्र अर्जुन के सामर्थ्य पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है आई डोंट नो, लेकिन जो महाभारत में क्या लिखा गया है विराट पर्व में, और विराट पर्व में अलग से पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ था। एक बड़ी सीरीज बन सकती है, उस पर 1 2 3 4 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन मैं आज अभी उपस्थित हूँ सिर्फ विराट पर्व का वो सीक्वेंस लेके जहाँ अर्जुन और कर्ण लड़ रहे होते हैं। और ये बताने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बेस बताना आपको जरूरी है कि सुशर्मा ने जब गायों को चुरा लिया, महाराज विराट को बंदी बना लिया, तो अज्ञातवास के दौरान जब महाराज विराट के यहाँ ही भीम या पांडव सभी रुके हुए थे, और इनका दायित्व तो बनता है इनको छुड़ाया जाए, उनकी मदद करी जाए, क्योंकि संकट के समय में उन्हें आश्रय वहीं मिला हुआ था। पांडव निश्चय करते हैं कि जो भी हो इनकी सहायता तो करी ही जाएगी, अब उसके बाद ही कहीं जाया जाएगा। यद्यपि इनका अज्ञातवास पूरा हो चुका था कि यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी मदद किए बिना जाना थोड़ा सा अन्यायपूर्ण लग रहा था। तो भीम जा करके उनको लेके आते हैं सुशर्मा से, और कौरवों के मित्र होने के कारण कौरव उसके बचाव में आते हैं कि विराट को ले जाने वाला है कौन। तो वो युद्ध करने की नीयत से आते हैं, दुंदुभी बजाते हैं कि भैया आओ युद्ध करो। अब यहाँ पे उपस्थित कौन है? उनका बेटा राजकुमार उत्तर, जो लगभग अपने बाल्यकाल में ही है। वो ना तो प्रौढ़ हुआ है, ना संपूर्ण रूप से युवा हुआ है, लेकिन उस बालक का उत्साह आप कल्पना करिए कि वो कौरव सेना से भिड़ने जा रहा है, उस महान कुरु सेना से भिड़ने जा रहा है जहाँ पे द्रोण है, कृप है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है। ऐसे महावीरों के बल का कोई था नहीं था, उनसे भिड़ने वो जा रहा है बालक। अब उसके पास सारथी भी नहीं है। अब द्रौपदी जो उसकी माँ की दासी थी, अब वो वृहणलला के बारे में, जो अर्जुन नपुंसक वेश में आकर के वृहणलला बनते हैं, उसकी बहुत तारीफ करती है कि इन्होंने, इस वृहणलला ने कई बार रथ को चलाया है, तो अगर सारथी तुम्हें चाहिए तो तुम इसको लेकर के जाओ, निश्चित ही विजय पाओगे। अब उत्तर जो था वृहणलला को लेकर के चल पड़ता है। जैसे ही वो क्षेत्र में पहुंचता है, देखता है इतनी महान सेना, इतने बड़े बड़े पुरुष, इतने महान हथियार, अस्त्र शस्त्र देख करके वो भय से कांप जाता है और रथ से कूदकर भाग जाता है। अब वो नपुंसक वेशधारी अर्जुन उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं कि ओ राजा के बेटे, कम से कम रुक तो जाओ। जब वो भागते हैं तो अर्जुन की भाव भंगिमा यहाँ कौरव लोग देख लेते हैं, उनको संदेह हो जाता है। 2 बातें, एक तो इस महान सेना के सम्मुख खड़ा होने का साहस किसके पास है, दूसरा भाव भंगिमा तो अर्जुन जैसी लग रही है, भले ही ये नपुंसक वेश में हो। तो अर्जुन को लगभग लोग पहचान लेते हैं, लेकिन कोई श्योर नहीं था कि ये अर्जुन ही है। इतने में यहाँ पे बातें शुरू हो जाती हैं। अब विराट पर्व के 37वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? तम दृष्ट्वा क्लीववेशेण रसस्थम नरपुंगवम शमीम भिमुखम यान्तम रथमारोप्य चोत्तरम भीष्म द्रोण मुखास्त्र क्रूडामृत सत्तमा वित्रस्तमनसः सर्वे धनंजया कृतांगयात। कि यह कोई और नहीं हो सकता, यह धनंजय मतलब अर्जुन ही है। अब अर्जुन को देख करके इनकी पूरी सेना जो है वो थोड़ी सी हिल जाती है कि हम लड़ने विराट से आए थे, अर्जुन क्यों आ रहा है। 2 कारण है। पहला, लोग डरते हैं अर्जुन के पराक्रम से। दूसरा कारण ये है कि अभी ये गणना चल ही रही है कि 12 वर्ष 13 वर्ष हुए कि नहीं हुए, अज्ञातवास पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर अज्ञातवास पूरा नहीं होता तो अर्जुन सामने कैसे आता, क्योंकि वापस 12 वर्ष जाना पड़ जाएगा। तो ये लोग चौंक जाते हैं कि एक तो 13वां वर्ष इसका शायद समाप्त हो गया है, दूसरा कि अर्जुन आ गया है। अब आचार्य द्रोण अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए हम सबको युवराज दुर्योधन की रक्षा के लिए व्यूह रचना करनी चाहिए। युद्ध है तो है, युद्ध किया जाएगा, लेकिन उसको रोकना आसान नहीं है। ऊपर से अभी अभी कौरवों ने बहुत तकलीफ दी है, 12-12 सालों का वन उसको मिला है, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है। अगर वो अपनी क्रोध की अग्नि में हम सबको जला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेहास्य प्रतियोद्धामहं पश्यामि कौरवः महादेव अपि पार्थेन श्रूयते युधि तोषितम। आचार्य द्रोण कहते हैं कि मैंने सुना है कि अर्जुन ने भगवान शिव तक को प्रसन्न कर लिया है।
अब इन सारी बातों से कर्ण क्रुद्ध हो जाता है कि आप तो हमेशा से बचपन से अर्जुन का ही पक्ष लेते आए हैं। आप हैं कौरव सेना में, लेकिन फिर भी अपने शत्रु का बखान कर रहे हैं। आपका शिष्य प्रेम इतना ज़्यादा है कि आपके निष्ठा पर भी कई बार प्रश्न खड़ा कर देता है कि आप वाकई हैं किसकी तरफ। अब कर्ण कहता है कि सदा भुवन फलगुणस्य गुणैरस्मान्न विकथसे न चार्जुनः कलापूर्णा मम दुर्योधनस्य चाह, कि इतना आप बखान कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे और मेरे मित्र दुर्योधन के 16वें कला के बराबर भी अर्जुन नहीं है। अब कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन अपने मित्र से कहता है कि यद्देश्य पार्थो राधेय कृतम कार्यम भवान मम ज्ञाताः पुनरश्यन्ति द्वादशान्या ही वत्सारान। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कह रहा है कि अगर ये अर्जुन है तब तो हमारे सारे काम सफल हो गए। 12 साल हो गए थे, 13वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था और अर्जुन सामने हमारे आ गया। अब वापस से इनको 12 साल वापस बन जाना पड़ेगा। और यदि ये नपुंसक अर्जुन नहीं है तो जो कोई भी है इसका वध करके अभी मैं मिट्टी मिला दूंगा। अब दुर्योधन के मुख से ऐसी वीर बातें सुन करके समस्त कौरव सेना, द्रोण, आचार्य, कृप, भीष्म सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह। इतने में अर्जुन उत्तर को पकड़ कर ले जाते हैं शमी के वृक्ष पर, जहां उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अब यहाँ पर उत्तर और अर्जुन का एक बहुत लंबा संवाद है। बड़े विनोदिक प्रश्न उत्तर पूछता है कि ये क्या है, तुमने कोई शरीर बांध रखा है, डेड बॉडी है, लाश है, मैं उसे कैसे उतारूंगा। तो ये सारे बातों का उत्तर देने के बाद अर्जुन उसको धकेलते हैं कि भाई जा करके उसको लेके आओ। शस्त्र अस्त्र वो लेके उतार के पेड़ से लेकर के आता है। तो अर्जुन उसको पहचान कराते हैं कि तुम्हारे ये खिलौने हैं धनुष मेरे हाथों से नहीं चलेंगे। ये देखो, ये विशाल धनुष गांडीव है, ये शंख है, ये गदा है, ये तलवार है। अस्त्रों का पहचान कराते हैं और वो बालक उत्तर वो चौंक जाता है। इतना खतरनाक धनुष, इतना बड़ा विशाल धनुष, सोने लगे हुए इसमें, हीरे लगे हुए इसमें, तुम्हें कहाँ से मिला बृहंदला। तो अर्जुन उसको अपना परिचय नहीं देते हैं, इतना कहते हैं कि मैं बहुत पुराना सारथी हूँ और महारथी अर्जुन का रथ मैं हाँकता हूँ। इवन खांडवप्रस्थ की जो आग थी ना, मेरे ही रथ चलाने के कारण अर्जुन खांडवप्रस्थ बना पाए हैं। ये मेरा पराक्रम है, तुम घबराओ मत, अभी अभी तुम सिर्फ बैठो, मैं कौरवों से तुम्हारी जीत ऐसे दिखलाता हूँ कैसे होती है। अब राजकुमार उत्तर डर जाता है, कहता नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है। अब उसको अर्जुन मोटिवेट करते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया था गीता में, वैसे ही मोटिवेट करते हैं कि देखो तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ बैठना है, सारा काम तो मैं करूँगा। कई सारी बातें कि तुम्हारी बहन तुम्हारी इतनी प्रशंसा करती है, तुम्हारी माता तुम्हें इतनी प्रशंसा करती है, लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, तुम यहाँ के डर जाओ कायरों की तरह, तुम्हारा धर्म नहीं है भागना, मृत्यु हो तो हो, क्षत्रिय सामने खड़ा रहता है। बहुत सारी बातें करने के बाद उत्तर जा करके रुकता है कि ठीक है। अब जब अर्जुन उत्तर को लेकर युद्ध के लिए आते हैं, निकलते हैं, अपना शंखनाद करते हैं, उस शंखनाद से जो भयानक ध्वनि होती है ना, मानो घोड़े उनकी ज़मीन पर बैठ जाते हैं। एक तरंग निकलती है, पर्यावरण वाइब्रेट होता है, हिल जाता है और उत्तर तो भय के मारे मानो अचेत सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसी ध्वनि कभी नहीं सुनी है। सतम कथमिहानेन शंख शब्देन भीषितः विषन्न रूपो चित्रस्त पुरुषः प्राकृतो यथा। जब फिर से उत्तर व्याकुल होता है तो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं ही अर्जुन हूँ और तुम बस अपने पैरों को जोर से गड़ा लो रथ में कि तुम गिरो ना। अब एक बार पुनः जब अर्जुन शंखनाद करते हैं तो इधर सबको अब संतुष्टि हो जाती है कि अर्जुन ही है। अब दुर्योधन फिर से सबसे कहता है कि मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है, ये अर्जुन है, अब इनको 12 साल फिर से वनवास जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी कई सारी बातें कौरवों में होती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, गायों को दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो विराट से लड़ने आए थे, अर्जुन से हम क्यों लड़ें, हमारा क्या दोष या हमारा क्या द्वेष। तो दुर्योधन कहता है कि अब अर्जुन ही अगर सामने आया है गायों को छुड़ाने और हम गायों को बचाने आए हैं, गायों को पकड़ने आए हैं, तो हमारा तो युद्ध होगा ही, चाहे जो मर्जी सामने आए। अब चलते हैं सीधे कि कर्ण क्या कहता है। कर्ण कहता है कि तुम लोग खामखा डरे हुए हो, अर्जुन हो या विराट हो, जो भी सामने आएगा आज मुझसे बचेगा नहीं। ये देश राजा मत्स्यानाम यदि बिभत्सुरागतः अहमामारीयश्यामि बेलेव मकरायलम। कर्ण कहता है कि जो भी सामने आएगा आज उसका वध निश्चित है मेरे द्वारा, वो चाहे विराट हो या अर्जुन हो, मैं उसको ऐसे रोकूंगा जैसे तट समुद्र को रोक देता है। मेरी ये विद्या, मेरे ये शस्त्र अस्त्र धनुष बाण बिना शत्रु का संहार किए हुए वापस नहीं लौटेंगे। रुक्तपुंगा सुतीक्षणाग्रा मुक्ता हस्तवता मया छादयन्तु शरापार्थै शलभा इति पादपम। कर्ण कहता है कि जैसे टिड्डियाँ उड़ती हुई आती हैं, वृक्ष के पत्तों को निचोड़ लेती हैं, वृक्ष को खत्म कर देती हैं, मेरे बाण वैसे ही आज कोई भी शत्रु हो उसका सूख जाना अंत निश्चित है। पात्रीभूतस्य कौन्तेयो ब्राह्मणो गुणवाणी च। कहता है कि जैसे ब्राह्मण भिक्षा में कोई अन्न लेता है, वैसे ही मेरे सहस्त्रों बाणों को अर्जुन आज भिक्षा में स्वीकार करे। 12 वर्षों का जो क्रोध था मेरे ऊपर अर्जुन अवश्य उतारेगा और मैं तैयार बैठा हूँ। एष चैव महेश्वासन्निषु लोकेषु विश्रुतः अहम चापि कुरुश्रेष्ठा अर्जुन नाश्वर किंचित। कहता कि हे कुरुश्रेष्ठ,
अगर अर्जुन इस समस्त त्रैलोक्य में सबसे महान धनुर्धर में से एक गिना जाता है तो आप मुझे कम कैसे गिन सकते हैं। आज मेरे बाणों का पराक्रम अर्जुन और आप भी देखिएगा। जो मेरी प्रतिज्ञा है ना पांडवों को खत्म करने की, मैं आज ही पूरी किए देता हूँ। अब यहाँ पर अनेकों प्रकार से महारथी कर्ण अपने अंतर्मन का अंतर्बल का आवाहन करते हैं और कहते हैं समस्त सेना से कि आज तो मैं मसल ही दूंगा, आप लोग चाहें तो युद्ध करें अथवा सिर्फ खड़े होकर के देखें। उस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए पूरी सेना की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग बस आराम से बैठें और मेरा पराक्रम देखें। इतने में आचार्य कृप टोक पड़ते हैं कि कर्ण तुम महाअभिमानी हो और तुम हमेशा युद्ध में बड़ी बड़ी बातें करते हो। आचार्य कृप कहते हैं कि सदैव तव राधेय युद्धे क्रूरतामते नार्थानाम प्रकृतिवेत्थम नानुबंधम वेक्षसे। तुम इतने ज्यादा अहंकारी हो महारथी कर्ण कि तुम्हें ना तो आज का ज्ञान है ना कल का। तुम्हें कुछ पता नहीं है अर्जुन के बारे में। तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो कि युद्ध को अकेले खत्म कर दोगे। कहते हैं कि जिन शस्त्रों पर तुम्हें घमंड है, तुम्हें ज्ञात भी है कि काम कैसे करते हैं, किन देश काल परिस्थितियों में काम करते हैं, कहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है। हर जगह हर अस्त्र संधान नहीं किया जा सकता और करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। तो मित्रों, यहाँ पर अभी कई तरह से आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, आचार्य कृप, ये सभी मिलकर के कर्ण को हतोत्साहित कर देते हैं। कर्ण का मनोबल क्षीण कर देते हैं कि तुम बस प्रलाप कर रहे हो। मिलते हैं कल कि क्या क्या शब्दावली और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा था कर्ण को, उसके बाद युद्ध में क्या होता है।